हम गर्व से कहते हैं कि हम चमार के बेटे हैं, हम चमार हैं। अगर बहन जी हमारी दिल हैं तो चंद्रशेखर भाई हमारी जान हैं। वोट दिल को कि जान को। ऐसा शेयर कीजिए कि मेरे गांव तक पहुंच जाए। ऐसा शेयर कीजिए इनके गांव पलिया से भी दूर चल जाए, आजमगढ़ होते हुए बिहार, छपरा, सिवान, कहाँ कहाँ पहुंच जाए, दिल्ली, उधर सहारनपुर पहुंच जाए। हाँ जी। जो लोग कहते हैं हमको ब्राह्मण से दिक्कत नहीं, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, तो समझिए वो लोग कह रहे हैं कि हमको मच्छर से दिक्कत नहीं, हमको मलेरिया से दिक्कत है। तो मलेरिया कहाँ से आया? ओबीसी समाज जो है ना, अभी काफी भटका हुआ समाज है। अभी बहुत से लोग भटके हुए हैं। हाँ, उनको पढ़ाई नहीं, उनको बस झंडा पकड़ा दिया जाए। वो आजमगढ़ में है, वो बहुजनगढ़ है। बहुजनगढ़ है कह सकते हैं। 10 गो विधायक हैं, 9 गो बहुजन हैं और 2 गो सांसद, दोनों बहुजन हैं। बहुजन है तो बहुजन गढ़ हुआ ना, एकदम गढ़ हुआ। वहाँ पर एक्चुअल 10% आरक्षण मिला है सवर्णों को और 90% मिला है बहुजन को। हमारे आजमगढ़ में एक विधायिका थी। विधायिका नहीं होता, महिला विधायक कह दीजिए। हाँ, विधायिका अलग चीज है। ठीक है, महिला विधायक हैं। वो गोदी मीडिया कह रही थी कि अरे इनको कोई नहीं जानता। वो दिल्ली में जाके कह रही थी आपने बिहार में किया था, आप बिहार में उसमें आपने 10 लोगों में से 9 लोगों ने कहा था कि मैं इस बेटे को जानता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निर्भय कुमार नीरज है, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आप एससी ओबीसी? हम चमार हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम चमार के बेटे हैं, हम चमार हैं। गाली दी जाती है, कहता तुम ऐसे कर करके गाली दी जाती है जाति के नाम पे। ऐसी बात नहीं है। जो कहता है कि तुम देखिए, कानून है, कोई सम्मान से हमें बोलेगा तो हम उसको भी सम्मान देंगे। ये अधिकार हमें अपना संविधान देता है। मगर कोई अगर गाली दे के अगर बुलाएगा तो उसको जवाब भी देना हम जानते हैं। जी। ये हिम्मत हौसला कहाँ से आया दलित समाज में? देखिए, हिम्मत के लिए तो पहले बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी आए, उसके बाद बहन जी आई। अगर बहन जी हमारी दिल हैं तो चंद्रशेखर भाई हमारी जान हैं। वोट दिल को कि जान को। देखिए, वोट का फैसला अभी बैठ के बढ़िया बैठिए। बहन जी दिल है और चंद्रशेखर जी जान है। देखिए, वोट का फैसला तो अगर दिल और जान की बात की जाए तो वोट का फैसला तो हमारे भैया लेंगे। जो रहेगी तो दिल धड़केगा। हाँ। तो दोनों चीज एक ही है, आप इस बात को समझिएगा सर जी। और वोट की बात है तो देखिए, अलायंस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। किनके साथ? बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हो सकता है, किसी और के भी साथ, समाजवादी के साथ भी हो। देखिए क्या है ना कि अगर मान लीजिए हम इस समय फिलहाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। हाँ। उनके विधायक मंत्री हैं, वो तो काम नहीं करेंगे, करेंगे तो उनके मंत्री जी, उनके विधायक जी, उनके लोग नेता हैं, वो हमारे गांव गली में जाएंगे, करेंगे। हाँ। जी, एक बात हम कहना चाहते हैं। तो बहन जी का क्या था, बहन जी को हम लोगों ने बचपन से देखा है, उनको समझा है। भाई को हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से 2 साल 4 साल से भाई को हम लोग देख रहे हैं। तो बहन जी ने युवा पीढ़ी को छोड़ दिया। हाँ। कैसे छोड़ दिया? उनका भतीजा आकाश आनंद है कि नहीं? वो परिवारवाद हो गया, वही सोच आ गई समाजवादी वाली, परिवारवाद। वो परिवार, वो आनंद जी जो हैं 19 के लोकसभा चुनाव में आए, उसके बाद कहाँ चले गए? कलकत्ता में गए थे प्रचार पलिया में आए थे। पलिया में आना चाहिए, पलिया में क्यों नहीं आए? पलिया में अखिलेश यादव के मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, चंद्रशेखर भाई आए, पलिया में अन्य लोग आए, कहे नहीं गए? पलिया में जाना चाहिए। हमारे जमीर से जो जुड़ेगा उसको ये दलित समाज का लड़का साथ देगा। अभी नए हैं आकाश आनंद जी नए हैं। अगर नए हैं तो उनको कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया? युवा का जब उनके साथ एक भी युवा खड़ा ही नहीं है तो उनको अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? बसपा में युवा नहीं हैं? बसपा में युवा हैं, मगर आप किसको कह सकते हैं कि वो युवा नेता है जो जिसको हम ट्विटर पर, फेसबुक पर देखिए सर जी, ट्विटर फेसबुक पे तो लाखों करोड़ों लोग हैं। ट्विटर फेसबुक वाले राजा हैं। देखिए, वो सड़क पर इसलिए नजर नहीं आते हैं क्योंकि बसपा के द्वारा आंदोलन वगैरह करना बंद कर दिया गया है, नहीं तो वो भी कम नहीं है। वो समय के साथ करते थे, मगर क्या है ना कि युवा पीढ़ी जो जाग रही है। देखिए, आज की जो मौजूदा सत्ता है उसने युवा पे जोर दिया था। उसे अगर सत्ता चाहिए ये थी जब, तो उसने युवा पे फोकस किया, चाहे उनका जो भी
कार्यक्रम रहा हो, चाहे उनसे युवा को फायदा मिला चाहे ना मिला हो, मगर उन्होंने पहला जोर युवा पे दिया। अच्छा एक चीज़ है, आप खुल के बोल रहे हैं तो खुल के बताइए जी। बहन जी अभी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं जी। आप ब्राह्मणों को बसपा में बुला रही है। देखिए आप बहुत हाँ। पहले हाँ कुछ वो जेएनयू आंदोलन में एक बात हुई थी कि ब्राह्मणवाद, हाँ। एक शब्द आया था ब्राह्मणवाद, तो हमें ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बात करते हैं? सुनिए, हाँ। हम बात कर रहे हैं, हमें ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर सर्वजन से की दिक्कत है, नहीं, उनकी विचारधारा से नहीं, दिक्कत है। तो वो फिर- कहते हैं हाँ। वो अगर हमारे साथ खड़े रहते हैं तो वो अपनी मानसिकता को जाहिर जब कर देते हैं तो उन विचारधारा से हमें दिक्कत है। देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, जी। जो लोग कहते हैं हमको ब्राह्मण से दिक्कत नहीं ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, तो समझिए वो लोग कह रहे हैं कि हमको मच्छर से दिक्कत नहीं हमको मलेरिया से दिक्कत है। तो मलेरिया कहाँ से आया? मच्छर से ही आया, ब्राह्मणवाद कहाँ से आया? ब्राह्मण से ही आया। तो ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है ब्राह्मणवाद से दिक्कत नहीं है। तो देखिए जहाँ अब देखिए सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बहन जी का ब्राह्मण सम्मेलन वो सत्ता पाना चाहती हैं। उनका एक ही मोटिव है कि हमें सत्ता में रहना है। ठीक तो है, सुनिए, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं, में सत्ता में सब आना चाहते हैं, मगर जब आपने आरक्षण पे एक वीडियो बनाया था, हाँ। हम वो भी वीडियो देखे हैं। आपने आरक्षण पे वीडियो बनाया था, आपने कहा था मान लीजिए 85-15 की बात होती है, तो अगर हम 85 हैं तो अगर 100 सीट है, 100 सीट है तो अगर हम 85 हैं तो हमें 10 सीट मिलती है। जो 15 लोग हैं उसे 90 सीट कैसे मिल जाती है? हाँ। ये बराबरी की बात कहाँ से हो गई? तो बहन जी तो बोल रहे थे कि ईडब्ल्यूएस में 20-25% देना चाहिए सवर्ण आरक्षण, रिकॉर्डेड है। ईडब्ल्यूएस के बारे में सर हमें पता नहीं है। मैंने सवर्णों को मायावती जी कह रही थी 20-25% आरक्षण दिया जाए जी। ऑन रिकॉर्ड वीडियो है इसका। तो सवर्णों के लिए तो मायावती जी चाहती है, भला चाहती है। सवर्णों देखिए, अगर मायावती जी को सवर्णों का भी वोट मिल जाए, बहुजनों का भी वोट मिल जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ एक विधायिका थी, हमारे आजमगढ़ में एक विधायिका थी। विधायिका नहीं होता है, महिला विधायक कह दीजिए। हाँ, ठीक है। विधायिका अलग चीज है। ठीक है, महिला विधायक हैं। हमारे यहाँ एक महिला विधायक हैं, उनके प्रति लोगों ने संवेदना दिखाई। बसपा से थी, चुनाव जीती बसपा से। अब गौर कीजिएगा, चुनाव जीती बसपा से और जब काम करने की ये बारी आई तो बसपा छोड़ दी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जब दलितों का आपने वोट लिया है तो दलितों का काम करना चाहिए ना। इसी बातों से हम उन लोगों को पसंद नहीं करते। अच्छा, इसलिए आप चंद्रशेखर के साथ हो? इसलिए हम चंद्रशेखर के साथ हैं। सत्ता में वही जो हमारी काम करेगा ना, जब 85% में जो भी लोग आते हैं, SC OBC माइनॉरिटी सभी लोग के, तो ये अगर हमारी बात अगर ये कोई करेगा तो यही लोग करेंगे। वो तो हमने शुरू में आपको बताया ना कि जो मुख्यमंत्री हैं माननीय जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो तो हमारा काम नहीं करेंगे। करेंगे तो हमारे विधायक मंत्री और अच्छा, ये सब हो गया जी। अब एक सवाल है कि नीट का आरक्षण खत्म हो गया, मेडिकल वाला OBC का जी। और शिक्षक का भी आरक्षण यूपी में सुने खत्म हो गया OBC का, मास्टर बहाली में। तो देखिए OBC समाज जो है ना अभी काफ़ी भटका हुआ समाज है हमारे नज़र में। हमारे बहुत से OBC लड़ते बिहार में, तेजस्वी यादव OBC हैं, लड़ते हैं, स्टालिन OBC वहाँ लड़ रहे हैं, भटका हुआ कैसे? अभी बहुत से लोग भटके हुए हैं। हाँ, उनको पढ़ाई नहीं, उनको बस झंडा पकड़ा दिया जाए। वो क्या है कि OBC समाज जो कि अभी काफ़ी बहुत मतलब बहका हुआ है। आप उनको ये समझना पड़ेगा कि जब हमें समाज में अपनी जागरूकता दिखाने को मौका नहीं मिलेगा तो हम इस सरकार का साथ क्यों दें? हाँ। भाई देखिए, अच्छा एक चीज़ छोड़िए, आप आपके गांव में पलिया गांव तरफ आपका घर है ना, बताएं? जी जी। तो वहाँ पर माहौल है चंद्रशेखर जी का? आजमगढ़ पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा गढ़ है कि जहाँ जो वहाँ पे जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आपने ये देख लिया है। हम एक चीज़ देखें, वो आजमगढ़ नहीं है, वो बहुजनगढ़ है। बहुजनगढ़ है कह सकते हैं। 10 गो विधायक हैं, 9 गो बहुजन हैं और 2 गो सांसद, दोनों बहुजन हैं। बहुजन है तो बहुजन गढ़ हुआ ना, एकदम गढ़ हुआ। वहाँ पर एक्चुअल 10% आरक्षण मिला है सवर्णों को और 90% मिला है बहुजन को विधायक वाला में। वहाँ 9 विधायक हैं, 10 विधायक में 9 विधायक हैं बहुजन और 1 विधायक है वो सर। वो ठीक है। हाँ। अगर वो 10 सीटों पे तो प्रतिद्वंदी खड़े रहे, 10 सीटों पे तो प्रतिद्वंदी खड़े थे, मौका तो सबको दिया गया। जिसने अच्छा काम किया वही तो सत्ता में आएगा। आजमगढ़ में हमें गर्व है कि हम आजमगढ़ के हैं। चलिए बधाई आपको कि इसके लिए। नाम क्या बताए भैया? मेरा नाम निर्भय कुमार नीरज है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। और यहीं पे हम लोग लखनऊ में रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या करते हैं पढ़ाई?
बीकॉम इस बार आखिरी सेमेस्टर है। चलिए बहुत बढ़िया, कॉमर्स पढ़ते हैं, ठीक है। आप आगे तैयारी कीजिए, बढ़िया तरक्की और कीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा ये एक सपना था कि वो जो टाइम्स में जिसका नाम आया है, आप एक बार उन बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर भैया में भेंट मुलाकात होती है, तो वो हो सकती है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ये भी जानते हैं कि वो इतना बड़ा लीडर है जिसका नाम टाइम्स में आया है। आपने वो रिपोर्ट की थी कि वो पोस्टर दिखा के आपने कहा था कि आप इनको पहचानते हैं। वो गोदी मीडिया कह रही थी कि अरे इनको कोई नहीं जानता। वो दिल्ली में जाके कर रही थी, आपने बिहार में किया था। आप बिहार में उसमें आपने 10 लोगों में से 9 लोगों ने कहा था कि मैं इस बेटे को जानता हूँ। ये बात भी हमने भी देखा। यही मनुवादी मीडिया जो फर्जीवाड़ा करती है वो हम करने नहीं देंगे। यही बात बहुत लोग को खटकती है नीरज भाई, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। ठीक है। इनकी बात, नीरज भाई की बात कैसी लगी आपको? एकदम जोश में आके पूरा कमेंट में कीजिएगा, एकदम सभ्य भाषा में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो रगड़ के शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पे ऐसा शेयर कीजिए कि मेरे गांव तक पहुंच जाए। ऐसा शेयर कीजिए इनके गांव पलिया से भी दूर चल जाए, आजमगढ़ होते हुए बिहार, छपरा, सिवान, कहाँ पहुंच जाए, दिल्ली, उधर सहारनपुर पहुंच जाए। हाँ जी, सहारनपुर पहुंचना चाहिए ना, वहाँ तक पहुंचा दीजिए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा कीजिए, और जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत।